हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम करने वाले आज के सेशन में आपके सीएमए फाउंडेशन को ख़त्म फॉर योर पेपर नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट सेशन आ गया है, जहां हम सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं। बेसिकली जो मॉड्यूल कवर कर रहा है उन सबको कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Here we are starting with today's session. Question number 1. Communication that originates at lower level and flows to upper uh, originates from lower level and flows to a higher level is called, ऊपर जा रहा है तो simple, even if we do not read the options, we know the answer is upward communication. Yes, very well. Let's go to question number 2. Communication among employees at the same level of the organization. Same level की बात हो रही है. It is known as grapevine, diagonal की lateral. It is what? Lateral communication. This was question number 2. मैं सजेस्ट करूंगी एक पेपर ले लीजिए या फिर आपके पेन बॉक्स को यूज कर सकते हैं. 1.1 मतलब ऐसे लगाइए, 1 डॉट आंसर लिखिए. आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है. फिर मैच करेंगे सही है कि नहीं है. एंड देन अगर नहीं है सही तो वहां पर आप करेक्ट आंसर लिख देंगे, ताकि आपको पता चले एट द एंड ऑफ द सेशन कि कौन से टॉपिक्स आपको दोबारा रिविजिट करने हैं. कंटेंट मैं आपके साथ लॉ बाय सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डोंट डू दैट, बिकॉज सीएमए फाउंडेशन में तो आपके साथ अब हम कर ही चुके हैं सारा कंटेंट. सीएमए इंटर भी मैं जल्द ही नेक्स्ट 10-15 डेज में आपके लिए लाने वाली हूँ. तो सीएमए फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए और इंटर की भी तैयारी जल्दी ही शुरू कीजिए. Okay, this was question number 2. Let's go to question number 3. Which of the following should be avoided in group discussion? जब आप बातचीत ग्रुप में कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए तो करनी चाहिए. हमसे नॉट पूछ रहा है, अवॉइड पूछ रहा है. लीडरशिप इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, हाँ ये तो नहीं होनी चाहिए. कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए. तो जो अवॉइड करना है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द राइट आंसर? C is going to be the right answer. Let's go to question number 4. Which business communication provides a bird's eye view on the matter? बर्ड्स आई व्यू हमें स्पीच देता है, ग्रुप डिस्कशन देता है, डिबेट देता है या प्रेजेंटेशन देता है. बर्ड्स आई व्यू हमको देता है प्रेजेंटेशन. इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन है ना. हमारे पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे ही बनेंगे. कॉम्बिनेशन हो सकता है. मैं आपके साथ जल्द ही स्कैनर के क्वेश्चंस भी करूंगी चैनल पर ही, ताकि आपको ये समझ आए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्योंकि अभी हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो करते चले जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेनर. यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन? कितने तरह की कम्युनिकेशन है? 5, 1, 3, 4. हाउ मेनी टाइप्स गाइज? राइट द आंसर. we have 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये आपका रहा होमवर्क. आपको मुझे ये टाइप्स बताने हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. जब मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एटसेट्रा पढ़ाया था तो उससे पहले एक चार्ट डिस्कस किया था, वहां पे सही आंसर बताया हुआ है. एंड दिस इज योर होमवर्क एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एवरीबॉडी हु राइट्स द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. In which business communication a speaker has to clearly speak for or against a communication, against a topic? तो मैंने आपको बताया था जब मैंने सीएम बनी तो नो ऑर्गेनाइजेशंस आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए. तो फर्स्ट स्टेप इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर ग्रुप डिस्कशंस. यस, जीडीज में एक बंदा टू के होता है, एक बंदा अगेंस्ट के होता है. यस, तो ये बोल रहा है a speaker has to clearly speak for or against the topic. यहाँ पर हम स्पीकर ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं. तो वहाँ हम डिबेट would be the right answer. Am I clear with question number 6? हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे. ग्रुप डिस्कशन यस इज टू एंड फ्रो, बट द राइट आंसर हियर वुड बी डिपोट. अगर ये यहीं पे ग्रुप बिजनेस कम्युनिकेशन की जगह यहाँ लिखा होता ग्रुप डिस्कशन भी मेंशन कर रखा होता, वहाँ पे भी टू और अगेंस्ट होता, फिर हम ये ले लेते हैं. तो मैंने आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस बता दिया है. सो हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7.
includes face to face interaction with customers for closing the sale. पर्सनल सेल हो रही है यहाँ पर, यस पर्सनल सेलिंग हो रही है। ये आप क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 12 मार्केटिंग में भी पढ़कर आए हैं। चैप्टर नंबर 12 है, नहीं 11 है, 12 तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बिजनेस स्टडीज। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। यूज ऑफ कूपन्स एंड सैम्पल्स कम अंडर विच मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अग्रेशन से हम सेल करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम सेल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कूपन एक्सेट्रा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, हम सेल्स प्रमोट कर रहे हैं। अगेन मार्केटिंग चैप्टर यूनिट क्लास 12 यूनिट 11 याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर पढ़ाया है आपको। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। What is the situation called when a bad image of the company is created? Okay, bad image हो गई है तो नेगेटिव पीआर हो गया है, पॉजिटिव पीआर तो नहीं है, कंज्यूमर सर्विस भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी। Let's go to question number 11. Business communication helps in establishing dash when marketing. Professionalism when marketing, rudeness when marketing, negativity when marketing या casualness while marketing. Even if you do not know the answer, आप कभी नहीं पढ़ के आए, अगर हम presence of mind भी इस्तेमाल करते हैं तो odd one out is only this is positive, rest all is negative। और हम marketing का context बता रहे हैं तो सब negative तो नहीं बोलेंगे with the content that is shared on the screen, with the statement that we are able to see on the screen. Yeah, let's go to question number 12. Participants involved in the process of communication must be। कैसे होने चाहिए जो लोग बातचीत कर रहे हैं? वो जजमेंटल होने चाहिए? नहीं। ओपन माइंडेड होने चाहिए? हाँ। ओपन माइंडेड और जजमेंटल दोनों होने चाहिए? नहीं। आंसर वुड बी व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11, sorry, question number 12, the answer is B। yeah, let's go to question number। और बहुत पढ़ के ना बहुत सारे बच्चे बहुत करने लगेंगे, नहीं भैया जी ढंग से पढ़ना, आपको जजमेंटल नहीं होना, ध्यान से ओपन माइंड से बात करनी। हो सकता है आपके कोई और नजरिए हो, बट जब तक आप ओपन नहीं होगे पीपल वोंट लाइक टॉकिंग टू यू। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is not one of the 8 C's of communication? इनमें से कौन सा 8C नहीं है? क्यूरियसनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेट एंड कंक्रीट। बताइए कंक्रीट और कंसाइज तो है, ए और सी में से सही आंसर क्या नहीं है? अब ये तो मैं आंसर आपको बता दूंगी, बट बैलेंस ऑफ द 5, क्योंकि यहाँ 3 तो आपको दिख जाएंगे, राइट? बैलेंस ऑफ द 5 C's is again your homework and you're going to let me know in the comment box. Will you do that for me? Will you do that for your own self? But it is also going to be something coming to me from you, because मैं बहुत समय से आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जान पाऊँ कि मेरे बच्चों को कितनी बात समझ में आ रही है। करेंगे ना आप मेरे लिए आंसर? अगर आपने नहीं भी याद है ना तो बुक उठाइए, पढ़िए बैलेंस ऑफ द 5 एंड यू आर गोइंग टू राइट इट। फॉर नाउ द आंसर हियर इज क्वेश्चन नंबर 13, द आंसर इज क्यूरियसनेस। यस, बी और डी तो है, कंसिडरेट भी होना पड़ेगा, विल हैव टू बी कंसिडरेट। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जिससे बात कर रहे हो कि उसके इमोशंस को एकदम साइड लाइन कर दोगे। यस, द आंसर हियर इज क्यूरियसनेस। क्यूरियसनेस नॉट हैज वन ऑफ द 8 C's, राइट? बैलेंस ऑफ द 5 C's is your homework. Okay, now let's go to question number 14. Need of proper grammar and syntax come under which of the C's of communication? Completeness, coherence, courteous या correctness? Courteous is being kind. कंप्लीटनेस इज आप आधी अधूरी स्टेटमेंट नहीं छोड़ेंगे। अब कोहेरेंस होगा कि करेक्टनेस होगा, क्योंकि हम ग्रामर और सिंटेक्स को बोल रहे हैं सही, करेक्टली यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है। तो ना तो आंसर कर्टियस है ना कंप्लीटनेस है, द आंसर इज करेक्टनेस। यस, मैंने आज पढ़ा रही, मतलब मैं स्टेटमेंट बोल रही थी तभी मैंने बोला था करेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, करेक्ट ग्रामर यूज करनी है। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15. If a message is short and to the point, the message is said to be concise. Yes, short and to the point is concise. अब आप कहीं ना कहीं बाकी चीज आपको दिखते चले जा रहे हैं. You are able to see rest of the C's, but I am still assuming that you have already written all the balance of the 5 C's. If you have not, pause the video, write balance of the 5 C's. जो पीछे 3 दिखे थे वो तो थे ही, है ना? पीछे 3 कौन कौन से दिखे थे हमारे को? पीछे 3 हमारे को दिखे थे concise, concrete and considerate. ठीक है, बैलेंस ऑफ द 5 C's आई वांट यू गाइस टू राइट। चाहे 8 लिख दो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15।
Yeah, let's go to question number 16. The way the information is described and translated into a message and put into verbal and non-verbal medium is called feedback, decoding, encoding, none of the above. कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो एक मैसेज को, या तो वर्बल या नॉन वर्बल मीडियम के साथ, तो आप इसे एनकोड कर रहे हो, क्योंकि समझने में को हम डिकोड बोलेंगे और वापस आंसर देने को, रिस्पॉन्स देने को फीडबैक बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? Encoding. This was question number 16. Let's go to question number 17. Affirming comments with regard to future behavior is called feed forward. ये तो हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फीड फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में हो जाता, या फिर स्पेकुलेटिव हो जाता तो नेगेटिव फीड फॉरवर्ड में चला जाता। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। करेक्टिव कमेंट्स मतलब नेगेटिव कमेंट्स, तो नेगेटिव फीड फॉरवर्ड हो जाएगा। पास बिहेवियर सॉरी फॉर फ्यूचर होता तो फीड फॉरवर्ड होता, फ्यूचर नहीं है पास्ट है तो सिंपल नेगेटिव फीडबैक है ये। ठीक है, very well. Corrective is negative. Now answer marked here is wrong because this is not feed forward. We are talking about past. This is not the right answer. The right answer is this one. This is the right answer. ठीक है, I have made the correction. This was question number 18. Let's go to question number 19. 19th question on your screen. Interpretation and conversion of information communicated into an intellectual form so that the recipient can fully understand the true meaning of the information is called again interpretation and conversion of information communicated so that the recipient can fully understand. Okay, तो ये यहाँ पर फीडबैक तो नहीं है आंसर, बट डिकोडिंग है। यहाँ पर पहुंच गया है बंदे के पास मैसेज, अब समझ रहे हो आप, इंटरप्रेट कर रहे हो। पहुंचा रहे थे तो एनकोड कर रहे थे, पहुंच गया है और फिर आप सोच के फिर आंसर फीडबैक देंगे मैसेज के थ्रू, ये रहेगा डिकोडिंग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? डेवलपिंग एन आइडिया। इट इज नॉट डिकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, एनकोडिंग। पहले तो आप सोचो क्या बोलना है। ठीक है, let's go to question number 21. Method of delivering the message is known as the channel. किस तरीके से भेज रहे हो, चैनल है, रिसीवर नहीं है, सेंडर नहीं है, फीडबैक भी नहीं है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। फीडबैक इज नीडेड इन विच ऑफ द कम्युनिकेशन? फीडबैक मतलब जहाँ एक ही जना नहीं बोल रहा, दोनों जगह बोल रहे हैं, तो ये टू वे हो जाएगा। ठीक है, let's go to question number 23. Communication happens when a person randomly chooses some persons to pass on the information which is of little interest but not important. रैंडमली भेज रहे हो आप, रैंडमली। ठीक है, तो क्लस्टर तो नहीं है, क्लस्टर तो ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। रैंडम होता है इन प्रोबेबिलिटी, हमको नहीं पता कहाँ, बस ऐसे रैंडमली चलता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है साइड चेंज, और मैंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड सेशन में आपको ये पढ़ाया है। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24. Communication starts when a person tells something to a group of people and then they pass cluster है ये, information to some more people and then this way information is passed। तो बताइए गॉसिप चेन या प्रोबेबिलिटी चेन है क्या? नहीं, सम पीपल। प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, है ना, तो ये तो नहीं होने वाला है, या तो ये या तो ये है। When a person tells something to a group of people and then they pass on the information to some more people, क्लस्टर्स में तो नहीं जा रहा है। ओके गाइस, आई करेक्ट माई सेल्फ। जैसे मिस्टेक मैंने अभी अभी करी, ऐसे आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से हमें सारे पॉइंटर्स को रिकलेक्ट करना है। क्लस्टर्स में आप कुछ ग्रुप सिलेक्टेड लोगों को देते हैं और फिर वो आगे कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। ऐसे यहाँ पे बात नहीं हो रखी है, ग्रुप लोग की बात नहीं हो रही, मतलब सिलेक्टेड की बात नहीं हो रही, ग्रुप की बात हो रही है। कुछ लोग को बताया, उन्होंने कुछ और लोग को बताया। ठीक है, क्लस्टर्स में नहीं जा रहा, हमारे ग्रुपिटिज्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। द आंसर करेक्ट इज गॉसिप चेन। Okay, this was question number 24. Let's go to question number 25. Which of the following is not an advantage of formal communication? Advantage नहीं है मतलब disadvantage है। Reliable तो होता है, fast तो नहीं होता है, fast नहीं होता है formal, इन टाइम लगता है। Secrecy okay होती है, none of the above जो नहीं होता है वही सही आंसर है। Question number 25. Yes,
फास्ट नहीं होता गाइस, दिस इज रॉन्ग। सीक्रेसी इज एन एडवांटेज, है ना, ये सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। गलत मार्क कर रखा है ये, दिस इज रॉन्गली मार्क्ड एंड आई हैव डन द करेक्शन। फास्ट नहीं होता है बट फॉर्मल, फॉर्मल में टाइम लगता है। Next, this was question number 25. Let's go to question number 26. At which stage the communicator focuses on correcting the grammar, spelling and punctuation, proofreading, revising and editing? दोनों ही जगह। None of the above। जब आप प्रूफ रीड कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि सब मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, बट जब आप रिवाइज और एडिट कर रहे होते हो उस समय बेसिकली आप फोकस करते हो ग्रामर, स्पेलिंग एक्सेट्रा को फोकस। अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने इतनी डिटेल में जाके चैप्टर क्यों पढ़ा है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन इज नोन एज काइनेसिक्स, क्रोनिमिक्स, पैरा लैंग्वेज और नन ऑफ द अबव। जब आप बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हो तो इसे काइनेसिक्स बोलते हैं। यस, आर वी क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26. No, this was question number 27. So let's go to question number 28. A cloud computing is availability of computer resources of demand, from demand, on demand in another book. Cloud computing is जहाँ पे आप on demand computer resources को available कर रहे हैं. Okay, let's now go to question number 29. The cost incurred in interacting with customers via video call has been constant, reduced, increased, none of the above. खर्चा उसका तो कम होता जा रहा है वीडियो कॉल का, है ना? खर्चा पर कॉल कम होता जा रहा है बट इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है लोगों से, हम ग्लोबल हो गए हैं तो उस वजह से बढ़ गया है। तो हमें पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है बिफोर यू रीड द आंसर। खर्चा अब ट्रैवलिंग का तो कम हो गया है बट इनका खर्चा बढ़ गया है क्योंकि अब हम ग्लोबल, आज हम एक जगह सीमित नहीं है, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक, या providing frequently asked questions to customers will result in which of the following benefits? Support care, professional presentation, personal touch and none of the above. FAQ हमको देता है support, customer को support देता है, तो it is support care. This was question number 30 for you. Let's go to question number 31. Professional behavior includes behave in a neutral manner, positive manner, नेगेटिव मैनर, नन ऑफ द अबव। नेगेटिव तो पक्का नहीं है आपको बट पॉजिटिवली बिहेव करना है, कोल्ड शोल्डर या न्यूट्रल भी नहीं रहना है, या ऑफ कोर्स टू मच एक्सप्रेसिव भी नहीं हो जाना है, अदरवाइज कहीं पता चल रहा है जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी देनी थी वो भी अपन ने दे दी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 32. बिजनेस अटायर रेफर्स टू मैनर्स, क्वालिटीज, क्लोथिंग इन द बिजनेस, प्रोफेशनल कंडक्ट, ऑफ कोर्स इट इज क्लोथिंग, कैसे कपड़े पहने, कैसे आप दिख रहे हैं, या लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 33. इट इज टू इंटरप्ट पीपल वाइल दे आर स्पीकिंग, है वो बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हो तो ये रूड है, पोलाइट नहीं है, ना ही डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, एंड इट इज रूड। या क्वेश्चन नंबर 33. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 34. एट द एंड ऑफ द डे हु नीड्स टू बी सेटिस्फाइड? कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड, बिजनेस खुश, धंधा एकदम मस्त चल रहा है। इट इज नॉट सप्लायर्स गाइस, गलत आंसर नॉट, आंसर इज कस्टमर। Let's go to question number 35. Writing is a dash nature. Personal nature, impersonal nature, neutral nature, none of the above nature. Guys, personally कह सकते हैं writing क्योंकि खुद ही लिख रहे हैं आप या लिखवा रहे हैं from your end. Question number 35. Let's go to question number 36. Which of the following skills is most important for professionals like editors? Oral skills, writing skills, presenting skills. None of the above. Editor हो आप, जब आप editor हो तो आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी पड़ेगी, लिखना आपको अच्छा आना चाहिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36 फॉर यू. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 37. In which type of letter buyers want to know the price and quality of the goods they are willing to buy? Want to know, right? Inquiry कर रहे हैं वो. They are putting an inquiry. Let's go to question number 38. How many reports are there on the basis of legality? 2, 3, 1
या कोई भी नहीं, लीगैलिटी के बेसिस पर हमारे पास 2 रिपोर्ट्स हैं, वो कौन कौन सी है, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. यू हैव 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क फॉर टुडे. Let's go to question number 39. A stage wherein members have spotted the difference in their cultures and they look upon these differences as negatives is called minimization, integration, denial, or none of the above. Denial बोल सकते हैं, या डिनाइल बोल सकते हैं. डिनाइल तो नहीं लग रहा है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. इंटीग्रेशन तो लास्ट है, जब आप एकदम ये हो गया कि ठीक है आप और मैं तालमेल से चलने वाले हैं. मिनिमाइजेशन इज व्हेन जब आप, तो अगर आपको याद होगा हमारे को सर मिल्टन बर्नेट ने 6 स्टेजेस दिए थे इंटरकल्चरली इंटरनेशनली जब आप बातचीत कर रहे थे, है ना. जिसमें से पहला स्टेज था डिनायल, जहाँ पे आपको पता ही नहीं था कुछ गड़बड़ है, ठीक है. नेक्स्ट वाज वेयर डिफेंस, डिफेंस वाज इट, डिफेंस में था ये, डिफेंस में था ये, जहाँ कल्चरल डिफरेंसेस आपको पता तो चल गए बट आपको सब नेगेटिव लग रहा है. मिनिमाइजेशन में आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को थोड़ा सा नो समझ रहे हो कि ओके ओके ऐसे हो सकता है. नाउ अल्टीमेटली यू आर एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर अडेप्ट कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली एट द एंड इंटीग्रेशन हैपेंस, राइट. ऐसा में दिया है 6 steps. The answer here is defense, and therefore the none of the above is the right answer. The correct answer is none of the above. This was question number 39. Let's go to question number 40. Mr. A and Mr. B belong to 2 distinct cultural backgrounds. Mr. B believes that his culture is superior compared to the culture of A. This phenomena is defense. This phenomena is एथनोसेंट्रिज्म. अपने आप को ऊपर सोच रहे हो आप, बट इस स्टेप ये है. अगर आपसे क्वेश्चन स्टेप पूछा होता तो डिफरेंस होता, बट कंसेप्ट पूछा है इसलिए एथनोसेंट्रिज्म. नाम में तो ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंस है ही नहीं, सब कुछ सेम ही सेम है. आपने इग्नोरेंट हो बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 41. Dash days is where members learn to accept each other's culture. However, they still remain devoted to their own respective cultures. ये क्या हुआ है, या हम मिनिमाइज कर रहे हैं. हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट मिनिमाइज हो गए हैं. ना, आंसर इज नॉट अडॉप्शन, इट इज मिनिमाइजेशन. वो अपने आप को ही अभी भी ऊपर समझ रहे हैं. ऐसे ही पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था हम बोल रहे हैं इन दिस स्टेज द मेंबर्स रिकॉग्नाइज एंड इवन अप्रिशिएट द डिफरेंस इन कल्चर्स. द मेंबर्स फोकस ऑन अटेंशन ऑन स्टडिंग मोर अबाउट देयर कल्चर. ठीक है. जब मैं अडॉप्शन तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं, अडेप्शन होता है. अडेप्शन में ऐसा होता है कि आप बाय कल्चरल चले जाते हो. यस, अडेप्शन नहीं होता है, अडॉप्शन नहीं होता, अडेप्शन होता है. दैट्स नॉट द राइट आंसर. द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मिनिमाइजेशन. Okay, this was question number 41. Let's go to question number 42. Recognizing the differences of culture, the similarities and differences between without being judgmental. अब आप judgmental नहीं हो रहे हो, तो acceptance है, cultural sensitivity है, adoption है कि integrity है. आप कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, बट यहाँ पर हम स्टेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम कल्चरल सेंसिटिविटी ही बोलेंगे. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर? टेलीफोनिक डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस, बैकग्राउंड नॉइज या लैंग्वेज. इनमें से फिजिकल कम्युनिकेशन का क्या नहीं आता है, बैरियर नहीं आता है, वो लैंग्वेज है. बाकी सारे फिजिकल बैरियर्स के लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं. Okay, this was question number 43. Let's go to question number 44. Excessive usage of technical jargons and double meaning words are what type? They are the physical barriers, psychological barriers, semantic barriers, or none of the above. Yes, the answer is semantic barriers. This was question number 44 for you. Yeah, let's go to question number 45. Too much information दे देना. Too much information. Information overload is listener gets inadequate information, listener get too much information. ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर. ओवरलोड तो ज्यादा दे दिया ना आपने, टू मच दे दिया. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 40. 45 तक हो गए हमारे क्वेश्चन. अब ट्रू फॉल्स देखते हैं. द वर्ड कम्युनिकेट मीन्स शेयर. कम्युनिकेट का मतलब शेयर होता है क्या?
आप इसका आंसर दीजिए। कम्युनिकेशन दैट अराइजेज आउट, अभी दूंगी मैं आंसर, अभी दूंगी विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। कम्युनिकेशन दैट अराइजेज आउट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड वर्टिकल रिलेशनशिप। वर्टिकल तो ऐसी होती है, कम्युनिकेशन जो सोशल रिलेशन से आ रही है वो ऐसी होगी। बताइए, आप आंसर बताइए। टेलीविजन, रेडियो एडवर्टाइजिंग एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनालिक्वियम या एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। बताएंगे गाइस, अब इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये ले लीजिए आप मुझसे 1 मिनट, ठीक है, बट इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन? So guys, I hope you have already written the answers. The word communicare means to share, to impart. The answer is true. Communication और ये Latin word ही है, ठीक है। Communication that arises out of social relationship is called vertical relationship. No, that is known as social relationship, or the no, the relationship that you maintain with your community या people. Television and radio advertising are examples of broadcast advertising. True. Advertising is derived from the Latin word venalicium. No, it's false. Why? It is adverter, जिसमें दो वर्ड से, लैटिन वर्ड से मिला है। एड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है गाइस एड का मतलब होता है एडवर्टर, एडवर अच्छा एडवर्टर, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से मिला है हमको, जिसमें इसका मतलब होता है टू टर्न टूवर्ड्स। एड का मतलब होता है मीन्स टूवर्ड्स, ओके। एड का मतलब होता है टूवर्ड्स एंड वर्तर का मतलब होता है टू टर्न। यस, टू टर्न टूवर्ड्स, इसका मतलब होता है टू टर्न टूवर्ड्स, ठीक है जी। जिसमें एड का मतलब है टूवर्ड्स, वर्तर का मतलब है टू टर्न। यस, चलिए। और एम्प्लॉइज डिसएंगेजमेंट इज रिजल्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर है क्या, एक टू फ्रो हो रहा है, आंसर देंगे। द यूज ऑफ टच इज इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हैप्टिक्स। चेन ऑफ कमांड मीन्स लेवल ऑफ अथॉरिटी। सोशल मीडिया पोस्ट इज रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जरूरी है क्या? Statutory reports are required to be prepared and submitted periodically on matters required by the organization. लीगल के पर्सपेक्टिव से, पीछे लीगल वाला मैंने दो बताया था ना आपको, दो बताने हैं। आप मुझे बताएंगे सही आंसर क्या है यहाँ पे, और क्या मतलब बेसिकली क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है। गिविंग यू अ मिनट टू आंसर। आई होप गाइस आपने आंसर दे दिया है। वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सर्कुलर मॉडल, ऑफ कोर्स नो, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या टच जो कम्युनिकेशन में आप यूज करते हो उसे हैप्टिक्स बोलते हैं? हमने नहीं पढ़ा, ये मैं भी बता रही हूँ, हाँ इसको हैप्टिक्स ही बोलते हैं। चेन ऑफ कमांड से लेवल ऑफ अथॉरिटी आती है, ये इससे बताएगा, 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 इससे बताएगा, चेन फॉलो करें, दैट्स ट्रू। सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया इन जनरल, ऑरल रिटन दोनों हो सकता है, बट पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यस, statutory reports are required to be prepared and submitted periodically, yeah that's also true। आंसर क्या है? सिर्फ यही फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। fill in the blanks। reaching before or on time is time at meeting reflects। आप क्या हो? डेडिकेटेड हो आप, इंटरेस्टेड हो आप, लुकिंग फॉरवर्ड हो, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू राइट द आंसर। ऑडियंस व्हिच आर इजी टू डील आर नोन एज when a particular trait of a person outweigh the other traits, it is said to be dash are form of written or oral communication wherein the seller warns the buyer। डैश एंड डैश आर सिमिलर टू वन अदर। अब ये तो बहुत वेग क्वेश्चन है, बट एनी विच वेज बुक में दिया हुआ है, मैं इसका आंसर आपके साथ शेयर करूंगी, बट गिविंग यू अ मिनट, आई वांट यू गाइस टू राइट द आंसर एंड देन चेक विद मी I hope guys you have written the answers already. Let's write the answers. Reaching before or on time. Meeting क्या बता रहा है? That you are courteous. So it reflects courtesy. Audience which are easy to deal with are known as apathetic audience। ठीक है, तो जब कोई पर्टिकुलर ट्रेड किसी पर्सन का बाकी ट्रेड्स को
ओवर आउटवे कर देता है, उसे हम बोलते हैं हैलो इफेक्ट, उसे हम बोलते हैं हैलो इफेक्ट। ठीक है। Dash are form of written or oral communication wherein the seller warns the buyer। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा है अबाउट द प्रोडक्ट, द सेलर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिस्क्लेमर। डैश एंड डैश आर सिमिलर टू वन अनदर। क्या नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये बहुत वेग क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट इन योर बुक, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके तो इन कंटेक्स्ट ऑफ सिमिलर, पीछे वाले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जो लीगल डिस्क्लेमर्स हैं या लीगल डिस्क्लोजर्स हैं या प्रोडक्ट डिस्क्लेमर्स हैं, तो एक तो यही हो जाएगा, और लीगल डिस्क्लोजर एक ही बात है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा हुआ होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही, तो ये बताना ही है आपको। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अ डैश इज स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग कम्बरसम प्रोसेस। इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये नहीं तो ये और ये, इन दोनों में से जाएंगे क्या, तो आंसर देंगे बाप। The process of using colors to highlight certain important documents or matters or significance in a document is known as color marking। ये तो आसान है, कलर कोडिंग कर रहे हैं। डैश आर इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज बल्क ऑफ डेटा, आप बताएंगे इसका आंसर मुझे। ठीक है। Dash helps to provide a trail to the original source documents and act as a supporting evidence to a given document। तो ये हमने इस हाल में प्रॉपर लास्ट टॉपिक यही था, लास्ट सेशन में लास्ट टॉपिक यही था। ओके एंड एन एनिमेटेड वीडियो यूजिंग द समर टू समराइज द कंटेंट व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड व्हाट। ये आपका रहा कुछ क्वेश्चंस, अब इसका आंसर हम साथ साथ देते चलेंगे। 10th क्वेश्चन पढ़ा, इसी का आंसर पहले देते हैं, इसी को हम बोलते हैं। चलिए आप दीजिए आंसर पहले, मैं तब तक आंसर्स लिखती हूँ। यू गाइज ऑल्सो मीनवाइल राइट। ले लीजिए थोड़ा सा समय, लिख लिया। ओके दिस इज रेफरेंस। ओके इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफ्स। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन क्या है, फ्लो चार्ट। यस I think guys with this we are done with your chapter and your syllabus. Yes and yes it is done। सॉरी, बाकी मिलेंगे आपसे जल्द ही मैराथन्स के साथ, स्कैनर के क्वेश्चंस के साथ, और कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी चीज़ आप मेरे से पर्टिकुलरली चाहते हैं, लेट मी नो एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट फॉर यू। सो ज्वाइन लॉ बाय CMA दिशा दुआ, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अ प्लेस वेयर यू गेट हेल्प फॉर लॉ एट फाउंडेशन लेवल, बट आगे के लिए भी मैं आपके साथ जुड़ने वाली हूँ फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल लॉ। ओके टिल देन बैंकर्स नहीं, टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, stay blessed, stay happy, let's clear our foundation examination। This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for now, bye bye।